I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. हम जब शराबी से कहते हैं यार ये बोतल पी के तुम्हें नशा नहीं आता, तो वो क्या कहता है? जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं। यहाँ जो छोटे घटिया नीच किस्म के लोग हैं ना, जो 2 ढक्कन पी के उनका दिमाग आउट हो जाए, उन बेशर्मों को इस मैं कदे से बाहर करो। समझ आ रही है? जरा सी पी के दिमाग आउट हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े ज़र्फ कि पूरे पूरे कनस्तर पी जाए कुछ भी नहीं हो। ये शराब खाना उन लोगों के। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घामों के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नजरें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक उड़ाए लिए आता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी होंगी। चौराहों पर नौबतखाने अपना सुहाना राग लापेंगे। ज्यों ही मैं सरे शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अगवानी के लिए जोर शोर से अपनी आवाजें बुलंद करेगी। हवेलियों के झरोकों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेगी। जड़ाऊ हौदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपने हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा, तो वह बहे खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूंगा। आह, वह शुभ घड़ी कब आएगी? कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और मैं उन्हें और शहजादियों की पंसे और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजासराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रौ में घोड़ा बाए चला आता था। यकायक उसे एक सजी हुई पालकी में से 2 आंखें झांकती हुई नजर आईं। क्रॉसिंग ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमजोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई। नजरें नीची हुई। वह दोनों आंखें 2 चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके आदिल के गोशे में बैठी। वह जिधर ताकता था वही दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मजेदार बेसुधी, दर्द की एक लज्जत, मीठी मीठी सी एक कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था, जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यही कयाम होगा। आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थी और तिलासे के जवान जगह जगह बैठे जम्हाया लेते थे। लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वह अपने लंबे चौड़े पुरलुट खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरत को एक नजर देख लेना कोई बड़ा गुनाह है? माना कि वह मुल्तान के राजा की शहजादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरज़ू तो सिर्फ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं और वह भी इस तरह की किसी को खबर न हो। बस, और मान लो ये गुनाह भी हो तो मैं इस वक्त वह गुनाह करूंगा। अभी हजारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल कराया हूँ। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए गए? कुछ भी हो, किसी नाज़नीन को एक नजर देख लेना किसी की जान लेने से बड़ा गुनाह नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। कासिम दीनदार नौजवान था। वह देर तक इस काम के नैतिक पहलू पर गौर करता रहा। मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो दूसरी बाधाओं को क्यों ख्याल में लाता? उसने अपने खेमे से बाहर निकलकर देखा। बेगमों के खेमे थोड़ी ही दूर पर गड़े हुए थे।
कासिम ने जानबूझकर अपना खेमा उसके पास लगाया था। इन खेमों के चारों तरफ कई मशालें जल रही थी और 5 हबशी ख्वाजा रंगी तलवारें लिए टहल रहे थे। कासिम आकर मसनद पर लेट गया और सोचने लगा, इन कमबख्तों को क्या नींद न आएगी, और चारों तरफ इतनी मशालें क्यों जला रखी हैं? इनका गुल होना जरूरी है। इसलिए पुकारा, मसरूर हुजूर, फरमाए मशाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आती हुजूर, रात अंधेरी है, आँख जैसी हुजूर की मर्जी। ख्वाजा चला गया और एक पल में सब की सब मशालें गुल हो गईं, अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में एक औरत शहजादी के खेमे से निकलकर पूछा, मसरूम सरकमार पूछती है, यह मशालें क्यों बुझा दी गईं? मशरूम बोला, सिपहदार साहब की मर्जी, तुम लोग होशियार रहना, मुझे उनकी नियत साफ नहीं मालूम होती। कासिम उत्सुकता से व्यग्र होकर कभी लेटता था, कभी उठ बैठता था, कभी टहलने गता था, बार बार दरवाजे पर आकर देखता, लेकिन 5 ख्वाजा देवों की तरह खड़े नजर आते थे। कासिम को इस वक्त यही धुन थी कि शाहजादी का दर्शन क्यों कर हो। अंजाम की फिक्र, बदनामी का डर और शाही गुस्से का खतरा उस पुरजोर ख्वाहिश के नीचे दब गया था। घड़ियाल ने 1 बजाया। कासिम यूं चौंकम पड़ा, गोया कोई अनहोनी बात हो गई। जैसे कचहरी में बैठा हुआ कोई फरियाद अपने नाम की पुकार सुनकर चौंक पड़ता है। ओहो, 3 घंटों से सुबह हो जाएगी, खेमे उखड़ जाएंगे, लश्कर कूच कर देगा, वक्त तंग है, अब देर करने की, हिचकिचाने की गुंजाइश नहीं। कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, आरमान दिल में क्यों रह जाए, किसी तरह इन हरामखोर ख्वाजासराओं को चकमा देना चाहिए। उसने बाहर निकल आवाज दी, मसरूर हुजूर, फरमाए होशियार हो न। हुजूर पलक तक नहीं झपकी, नींद तो आती ही होगी, कैसी ठंडी हवा चल रही है। जब हुजूर ही ने अभी तक आराम नहीं फरमाया तो गुलामों को क्यों कर नींद आती। मैं तुम्हें कुछ तकलीफ देना चाहता हूँ, कहिए। तुम्हारे साथ 5 आदमी है, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगा आओ। देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में जाकर खरमस्ती किया करते हैं। जरा होशियारी से काम करना मसरूर, मगर यहाँ मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूंगा। मसरूर, जो मर्जी हुजूर। कासिम, मैंने तुम्हें मोतबर समझकर यह खिदमत सुपुर्द की है, इसका मुआवजा इंशाल्लाह तुम्हें साक से अता होगा। मसरूर ने दबी जबान से कहा, बंदा आपकी यह चालें सब समझता है, इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में 5 ख्वाजा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया, अब वह बेधड़क खेमे में जा सकता था। लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है जितना वह समझा था। गुनाह का पहलू उसकी नजर से ओझल हो गया था, अब सिर्फ ज़ाहिरी मुश्किलों पर निगाह थी। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया, हालांकि दबे पांव आने की जरूरत न थी। उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर न होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट न मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियां काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका, एक दीपक जल रहा था। 2 बांदियां फर्श पर लेटी हुई थी और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी, वह सरक कर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फ्रेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब वह भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने जरूरत पड़ने पर अपनी भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लंटें खुलकर उसके गालों को छिपाए हुए थी, गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की इस दुनिया में यह मजा, ये भुलावट, वह दीप्ति कहाँ? कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गईं। उसके दिल पर एक उमंग बयाने वाला उन्माद सा छा गया, जो नतीजों से नहीं डरता था। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की,
उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी। वह वासना के भावन में पड़ गया। कासिम आध घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। ज्यों ही वह करवट बदलती वह अड़ के मारे थरथरा जाता। वह बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था, उसका साथ छोड़े देती थी। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाबपोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाबपोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या न जगाऊं या न जगाऊं। सेने की डली पड़ी हुई देखकर हमा उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंकर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देखकर फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर। कासिम ने कहा, मसरूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जाबाज खादिम समझिए। जो हुक्त होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र न होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वह बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिश की बूंदों की तरह उसकी जबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी यह गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर, इसकी जो सजा मुनासिब समझे उसके लिए ये सर झुका हुआ है। मैं ही वह बदनसीब काले दिल का इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको ये स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका यह मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वह आपके कदमों पर न्योछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। यह महज लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है, खुशनुमा शीशे में बंद। काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदान यूं खाक में न मिल जाता। पर इस मोहब्बत की शमा ने, जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। यह उन रूहानी जज्बात का फैज़ है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लाजच की कैद से आजाद कर दिया। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दर्दे दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करूण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई, लेकिन वह वासना बंदी वहां से हिला नहीं। उसकी आरजुओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्दे दिल ही सुनाना था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। वह तस्वीर इससे ज्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्तान सुनती। काश मैं भी इस रूप की रानी की मीठी आवाज सुनता, वह भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ। काश मुझे मालूम होता कि जिस आग में मैं फूंका जा रहा हूँ, कुछ उसकी आंच उधर भी पहुँचती है या नहीं। कौन जाने ये सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पैदा होती है। ऐसा न होता तो वह सब्र को तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों। इस हुस्न की देवी की बातों में कितना लुत्फ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज कितनी दिलकश होगी, कितनी पाकीजा, कितनी नूरानी, अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वह भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज्यादा खुशनसीब दुनिया में और कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उछलने लगा, रगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बांदियों के जग जाने और मसरूर की वापसी का धड़का लगा हुआ था, आपसी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला, हुस्न की मलका, ये जख्मी दिल आपकी इनायत की नजर की मुस्तहक है, कुल उसके हाल पर रहम न कीजिएगा। शहजादी ने नकाब की ओट से उसकी तरफ ताका और बोली, जो खुद रहम का मुस्तहक हो वह दूसरों के साथ क्या रहम कर सकता है।
कैद में तड़पते हुए पंछी से, जिसके न बोल है न पर, गाने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं जानती हूँ कि कल शाम को दिल्ली के जालिम बादशाह के सामने बांदियों की तरह हाथ बांधे खड़ी होंगी। मेरी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी शान का दारोमदार खानदानी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी सूरत पर होगा। नसीब का हक पूरा आ जाएगा। कौन ऐसा आदमी है जो इस जिंदगी की आरजू रखेगा? आह, मुल्तान की शहजादी आज एक जालिम, चालबाज, पापी आदमी की वासना का शिकार बनने पर मजबूर है। जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बदनसीब हूँ, ऐसा न हो कि मेरे साथ आपको भी शाही गुस्से का शिकार बनना पड़े। दिल में कितनी ही बातें हैं मगर क्यों कहूँ, क्या हासिल? इस भेद का भेद बना रहना ही अच्छा है। आप में सच्ची बहादुरी और खुददारी है। आप दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा आपके इरादों में बरकत दे, यही इस आफत की मारी हुई औरत की दुआ है। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत बैर से कितनी पाक होती है। वह उस दामन में मुंह छिपाने से भी परहेज नहीं करती जो उसके अजीजों के खून से लिथड़ा हुआ हो। आह, ये कमबख्त दिल उबला पड़ता है। अपने काल बंद कर लीजिए। वो अपने आप में नहीं है, उसकी बातें न सुनिए। सिर्फ आपसे यही विनती है कि इस गरीब को भूल न जाएगा। मेरे दिल में उस मीठे सपने की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। हरम की कैद में यही सपना दिल को तस्कीन देता रहेगा। इस सपने को तोड़िए मत। अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाए, ऐसा न हो कि मस बड़ी उड़ा आ जाए। वह एक जालिम है। मुझे अंदेशा है कि उसने आपको धोखा दिया। अजब नहीं कि यही कहीं छुपा बैठा हो। उससे होशियार रहिएगा। खुदा हाफिज। कासिम पर एक बेसुधी की सी हालत छा गई, जैसे आत्मा का गीत सुनने के बाद किसी योगी की होती है। उसे सपने में भी जो उम्मीद न हो सकती थी, वो पूरी हो गई थी। गर्व से उसकी गर्दन की रगें तन गईं। उसे मालूम हुआ कि दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। मैं चाहूँ तो इस रूप की वाटिका की बहार लूट सकता हूँ, इस प्याले से मस्त हो सकता हूँ। आह, वह कितनी नशीली, कितनी मुबारक जिंदगी होती। अब तक कासिम की मोहब्बत ग्वाले का दूध थी, पानी से मिली हुई। शहजादी के दिल की तड़प ने पानी को जलाकर सच्चाई का रंग पैदा कर दिया। उसके दिल ने कहा, मैं इस रूप की रानी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो झेल न सकूं, कोई आग नहीं जिसमें कूद न सकूं। मुझे किसका डर है? बादशाह का। मैं बादशाह का गुलाम नहीं, उसके सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, उसका मोहताज नहीं। मेरे जौहर की हर एक दरबार में कद्र हो सकती है। मैं आज इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और उस देश में जा बसूंगा जहां बादशाह के फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। हुस्न की नेमत पाकर अब मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। अब अपनी आरजुओं का क्यों गला घोटूं, कामनाओं को क्यों निराशा का ग्रास बनने दूं। उसने उन्माद किसी स्थिति में कमर से तलवार निकाली और जोश के साथ बोला, जब तक मेरे बाजुओं में दम है, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, चाहे वह दिल्ली का बादशाह ही क्यों न हो। मैं दिल्ली के कूचे और बाजार में खून की नदी बहा दूंगा, सल्तनत की जड़ें हिला दूंगा, शाही तख्त को उलट पलट रख दूंगा, और कुछ न कर सकूंगा तो मर मिटूंगा, पर अपनी आंखों से आपकी यह जिल्लत न देखूंगा। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई, बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मेरी खातिर से जबत और सब्र करना होगा। आपके लिए मैं महलहरा की तकलीफें और जुल्म सब सह लूंगी। आपकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सहारा होगी। ये यकीन कि आप मुझे अपनी लौड़ी समझते हैं, मुझे हमेशा संभालता रहेगा। कौन जाने तकदीर हमें फिर मिलाए। कासिम ने अकड़ कर कहा, आप दिल्ली जाएं ही क्यों, हम सबूर होते होते भरतपुर पहुंच सकते हैं। शहजादी, मगर हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जा सकते। दिल्ली की आंख का कांटा बनकर मुमकिन है हम जंगलों और वीरानों में जिंदगी के दिन काटे पर चैन नसीब न होगा। असलियत की तरफ से आंखें न बंद कीजिए। खुदा ने आपकी बहादुरी दी है, पर तेगे इस्फहानी भी तो पहाड़ से टकराकर टूट ही जाएगी। कासिम का जोश कुछ धीमा हुआ। भ्रम का पर्दा नजरों से हट गया। कल्पना की दुनिया में बढ़ बढ़कर बातें करना आदमी का गुण है। कासिम को अपनी बेबसी साफ दिखाई पड़ने लगी। बेशक मेरी ये लनतरानियां मजाक की चीज है।
दिल्ली के शाह के मुकाबले में मेरी क्या हस्ती है। उनका एक इशारा मेरी हस्ती को मिटा सकता है। हसरत भरे लहजे में बोला, मान लीजिए हमको जंगलों और वीरानों में ही जिंदगी के दिन काटने पड़े तो क्या। मोहब्बत करने वाले अंधेरे कोने में भी चमन की सैर का लुत्फ उठाते हैं। मोहब्बत में वह फकीरों और दरवेशों जैसा अलगाव है जो दुनिया की नेमतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी, मगर मुझसे यह कब मुमकिन है कि अपनी भलाई के लिए आपको इन खतरों में डालूं। मैं शाहे दिल्ली के जुल्मों की कहानियां सुन चुकी हूँ। उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा वह दिन न लाए कि मेरी वजह से आपका बाल भी बांका हो। आपकी लड़ाइयों के चर्चे, आपकी खैरियत की खबरें उस कैद में मुझको तस्कीन और ताकत देंगी। मैं मुसीबतें झेलूंगी और हंस हंस कर आग में जलूंगी और माथे पर बल न आने दूंगी। हाँ, मैं शाहे दिल्ली के दिल को अपना बनाऊंगी, सिर्फ आपकी खातिर से, ताकि आपके लिए मौका पड़ने पर दो चार अच्छी बातें कह सकूं। लेकिन कासिम अब भी वहां से न हिला। उसका आरज़ुएं उम्मीद से बढ़कर पूरी होती जाती थी, फिर हवस भी उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी। उसने सोचा, अगर हमारी मोहब्बत की बहार सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान है, तो फिर उन मुबारकबाद लम्हों को आगे की चिंता से क्यों बेमजा करें। अगर तकदीर में इस हुस्न की नेमत को पाना नहीं लिखा है, तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूं। कौन जाने फिर मुलाकात हो या न हो, यह मोहब्बत रहे या न रहे। बोला शहजादी, अगर आपका यही आखिरी फैसाल है, तो मेरे लिए सिवाय हसरत और मायूसी के और क्या चारा है। दुख होगा, कुढ़ूंगा, पर सब्र करूंगा। अब एक दम के लिए यहाँ आकर मेरे पहलू में बैठ जाए ताकि इस बेकरार दिल को तस्कीन हो। आइए, एक लम्हे के लिए भूल जाए कि जुदाई की घड़ी हमारे सर पर खड़ी है। न जाने ये दिन कब आए। शान शौकत गरीबों की याद भूला देती है। आइए एक घड़ी मिलकर बैठें। अपनी जुल्फों की अम्बरी खुशबू से इस जलती हुई रूह को तरावट पहुंचाए। ये बाहें गलों की जंजीरें बने जाएं। अपने बिल्लौर जैसे हाथों से प्रेम के प्याले भर भर कर पिलाए। सागर के ऐसे दौर चले कि हम छक जाएं। दिलों पर सुरूर को ऐसा गाढ़ा रंग चढ़े जिस पर जुदाई की तुर्शियों का असर न हो। वो रंगीन शराब पिलाए जो इस झुलसी हुई आरजुओं की खेती को सींच दे और यह रूह की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। मैं अगवानी के दौर चलने लगे। शहजादी की बिल्लौरी हथेली में सुर्ख शराब का प्याला ऐसा मालूम होता था जैसे पानी की बिल्लौरी सतह पर कमल का फूल खिला हो। कासिम दिनों दुनिया से बेखबर प्याले पर प्याले चढ़ाता जाता था जैसे कोई डाकू लूट के माल पर टूटा हुआ हो। यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं, गर्दन झुक गई, पी पी कर मदहोश हो गया। शहजादी की तरफ वसाना भारी आंखों से ताकता हुआ। बाहें खोले बधा की घड़ियाल ने 4 बजाए और कूच के डंके की दिल छेद देने वाली आवाजें कान में आईं। बाहें खुली की खुली रह गईं। लौडिया उठ बैठी। शहजादी उठ खड़ी हुई और बदनसीब कासिम दिल की आरजुएं लिए खेमे से बाहर निकला, जैसे तकदीर के फैलादी पंजे ने उसे धकेल कर बाहर निकाल दिया हो। जब अपने खेमे में आया तो दिल आरजुओं से भरा हुआ था। कुछ देर के बाद आरजुओं ने हवस का रूप भरा और अब बाहर निकला तो दिल हर्षतों से पामाल था। हवस का मकड़ी जाल उसकी रूह के लिए लोहे की जंजीरें बना हुआ था। शाम का सुहाना वक्त था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से सागर में धीरे धीरे लहरें उठ रही थीं। बहादुर, किस्मत का धनी कासिम मुल्तान के मोर्चे को सर करके गर्व की मादिरा पिए उसके नशे में चूर चला आता था। दिल्ली की सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी हुई थीं। गुलाब और केवड़े की खुशबू चारों तरफ उड़ रही थी। जगह जगह नौबत खाने अपना सुहाना राग गया। तोपों ने अगवानी की घन गरज सदाएं बुलंद की। ऊपर झरोखों में नगर की सुंदरियां सितारों की तरह चमकने लगी। कासिम पर फूलों की बरखा होने लगी। वह शाही महल के करीब पहुंचा तो बड़े बड़े अमीर उमरा उसकी अगवानी के लिए कतार बांधे खड़े थे। इस शान से वह दीवाने खास तक पहुंचा। उसका दिमाग इस वक्त 7वें आसमान पर था। चाव भरी आंखों से ताकता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और शाही तख्त को चूम लिया। बादशाह मुस्कुरा कर तख्त से उतरे और बाहें खोले हुए कासिम को सीने से लगाने के लिए बढ़े। कासिम आदर से उनके पैरों को चूमने के लिए झुका कि एकाएक उसके सिर पर एक बिजली सी गिरी।
बादशाह को तेज खंजर उसकी गर्दन पर पड़ा और सर तन से जुदा होकर अलग जा गिरा। खून के फव्वारे बादशाह के कदमों की तरफ, तख्त की तरफ और तख्त के पीछे खड़े होने वाले मसरूर की तरफ लपके, गोया कोई झल्लाया हुआ आग का सांप है। घायल शरीर एक पल में ठंडा हो गया, मगर दोनों आंखें हसरत की मारी हुई दो मूर्तों की तरह देर तक दीवारों की तरफ ताकती रहीं। आखिर वह भी बंद हो गईं। हवस ने अपना काम पूरा कर दिया। अब सिर्फ हसरत बाकी थी, जो बरसों तक दीवाने खास के दरदीवार पर छाई रही और जिसकी झलक अभी तक कासिम के मजार पर घास फूस की सूरत में नजर आती है। आह, अभागा मैं! मेरे कर्मों के फल ने आज ये दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है। और यह सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूं? किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं? होनी का क्यों रोऊं? जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेहरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। मैं ऊंचे खानदान का, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनूं, लेकिन रूप भी मुझको मिला था, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरा एक इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीजों की जरूरत हो सकती है वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का ये हाल कि मुझे कभी सरदर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिलफरबियां, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफदेह है। क्या मजे की जिंदगी थी। आह, यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रतिप्राना स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों, आरज़ुओं, हौसलों और दिलफरबियों का खजाना हो सकते हैं वह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पतित स्त्री का नाम जबान पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेहिश्ती नेमतों की कद्र न की। जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्फ ज़बान पर नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुआर की बरखा थी, 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र न की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा की। आह, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे, नित नए हीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बयान के मजे से मदरसे जाने की इजाजत न देते थे, उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी। और क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था? वह भोली थी मगर ऐसी नादान न थी। मेरी खुमार भरी आंखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था? लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी, कोई कमीना ख्याल उसकी जबान पर नहीं आ सकता था। वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदमज़गी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार, उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदमज़गियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज्यादा पसंद था। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वह इतनी सीधी न होती। काश वह अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती। काश वह इतनी मक्कार न होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी, उसकी मक्कारी आत्मबलिदानी। एक रोज मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत का बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा।
उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने में लग गई, गोया उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे वो उसकी सरलता ही क्यों न रही हो, मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा। मैं उठा और धीरे धीरे, कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस निठाई का नतीजा ये हुआ कि वह मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंदवाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी न निकले। जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज जाता और नए नए रूप धरकर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था। मैं रोज जाता और रोज लौट जाता, प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहली सी झिझक न रही। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने न होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी लेता गया। जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरफ झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता, बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाया हाया चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से 2-3 डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, ये कितना बड़ा बदमाश है, अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया? फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा, तुम न आ जाते तो वह मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन भर में पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है। ये तीर लक्ष्य पर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी, फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वो रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। और यह सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझ कर। यो मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला न था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियां बनाई हैं वह सब वहां दिखाई देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धंसी हुई आंखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा। आना जाना बड़ा और महीना भर भी बुझने न पाया कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था, लेकिन दिल ज्यों ज्यों घर से उचटता जाता था त्यों त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर न आती। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं है, लेकिन मुझसे इतना न होता कि पूछ लूं। सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव जबान पर न आ जाएं। यहाँ तक कि मैंने गिरस्ती की जरूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर लीं। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई। एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंदवाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोहलो सिंगार के, मेरी सुनहरी रुपहली भेंटों से लदी हुई, एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी।
बल्कि यूँ कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उनमें शोखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुंचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर कांप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, ये कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूं, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जाती थी। महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है। मैं इसका क्या जवाब देता? इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालता, हाथ में कुदाल लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने जरा तेज लहजे में पूछा, ये तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन, हुजूर 5 रुपये। महाराज, ये लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना ये कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिघी बंद गई और मेरी यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है, वह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फट कर रोने लगा। जब जरा आवाज सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। ये सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है। धर्मावतार, इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर, लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं तो क्या करूँ? हुजूर माए बाप हैं, आपसे क्या पर्दा करूँ? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ, दीनबंधु सब जानते हैं। महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुकाकर कहा, हुजूर। महाराज साहब, वह कौन आदमी है, तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज जब पूछेंगे बता दूंगा, सांझ को आंच क्या। मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहां से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इस मनहूस वाक्य के 1 हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसे चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाई ली और बोली, बेटा नाराज ना हो, गरीब भिखारी हूँ, मालिकिन का सुहाग भरपूर रहे, उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। ये कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, ये कौन औरत थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखारिन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती, ये तो मुझे कुटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफदिली का सबूत दे,
उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया। मैं उसके पेट में थोड़े ही बैठी थी। भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वह जितना जबान से कहती है, उससे ज्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की थाह किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे हैं। मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ध्यान बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। ये खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए ये डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूं, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है, बोलो क्या बात है। इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, मेरा कसूर माफ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वह कौन सा कसूर है। इंदुमती ने संभाल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहां न रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही इस जिंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उन्हें मैंने किस तरह झेला है और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूंगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह न करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चित बयान कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे ये भूल करवाए, और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरे सर आंखों पर। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ। बोला, तुमने उससे क्या कहा। इंदुमती ने दिया, घर का जो कुछ हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की जरूरतों की फिक्र न रखना। अपनी बेवकूफी का क्या कहूँ, मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपए के जेवर बिक गए। न मालूम क्यों मैं उससे ये सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसी आन चाही जाती है। मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र न हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारिन औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुबहे क्यों होते। मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं जो ही दफ्तर में पहुंचा, चौबेदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेंगी देखा जाएगा, अभी से क्यों जान दूं, मैं महाराजा की खिदमत में पहुंचा। वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। काजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुनश्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें ये गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की है और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सके।
उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, न कि इसलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा ऐशपस्ती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की फेहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया। वह अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मौलियों की फेहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा। बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपने किस्मत का ये फैसला सुना और घर की तरफ चला। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक खचाल आया, किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहाँ है? मैं उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था वहाँ दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी न हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियां सुननी पड़ेंगी जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी। सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण ये सब दुर्गत हो रही है, उससे तो मिल ही लूं। मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझे हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीज है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन यह क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? पांवों में बेड़ियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल है। इस तरह सोच विचार कर मैंने बम्बई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि जो त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेनें जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे, लेकिन अब ये सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊंगा और यह कालिख लगा मुंह किसको दिखाऊंगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रोकर काटूं या हंसकर। मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र न की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते। वह दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। ये वह परम सुंदर रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपई नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी, और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था। उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने ही से घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था। विपिन हो अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने का समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं। लेकिन ये दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को ये शुतुरगमज से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों का आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कहकहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या। विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ। आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते। सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती हो, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था। आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा। विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से ने करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है। आशा, ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, किंतु तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुआमरा रहते देखा है। रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति पर प्राण ने देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो, मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जबर नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो। आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई।
लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता, सेवा करना तो दूर रहा। इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुल खिला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड़े पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह सनाएंगे, फिर भी वह मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई। आकार सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन, ओह, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? ये कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी, जो आशा ने कभी नहीं देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अक्खरपन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा का ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। ये कहते कहते एकाएक वह कांप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा न थी, फालिज था। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह पनाह रोग भूल गई। दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती। उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझाना उसी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लूंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने घटाव फिरने की ताकत न थी। एक दिनों लेटे घटाव ले उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, घटाव घटाव आशा, ईश्वर ने मुझे गरुड़ की सजा दे दी। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे से उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए है।
आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, घटाव घटाव, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, घटाव घटाव, वाह, बंदर का घटाव समूह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं। मैं तो अब कभी बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब वह चलने घटाव फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव घटाव सिंगार किए जमा थीं। गाना घटाव बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, घटाव घटाव क्यों आशा? अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, घटाव घटाव, मुझे तो पहले से कहीं मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। चलो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया। और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, घटाव घटाव, आज तो तुम्हारे यहाँ पारियों का अच्छा जमघट है। विपिन, घटाव घटाव बंदा कर दो। अजी जरा देखो तो, कैसी घटाव कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है? विपिन ने उल्टी हुई नजरों से देखकर कहा, घटाव घटाव, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है? जी हाँ, ये वही देवी है। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.